राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस देवराज शर्मा। आज है बुधवार, आज है मंगलवार, तो शुभ मंगला गौरी व्रत। जिनको आप व्रत है वो जाकर मेरे दूसरे चैनल भक्ति सागर सोनिका पर कथा सुन सकते हैं। और रही बात मेरी, तो कल व्लॉग नहीं आया, थोड़ी अपसेट थी। आपको तो पता ही है कि फ्रिज ख़राब है, भाई क्या करूँ। अभी तक तो कोई आया नहीं। 2 कंप्लेंट और 3-4 राउंड लगाने के बाद अभी तक मेरा फ्रिज ठीक नहीं हो पाया है। तो चलिए देखते हैं आज फुल डे में ठीक होता है या नहीं। लेकिन हाँ, बहुत गर्मी के बाद अचानक से बाहर हो गया है बहुत अच्छे वाला मौसम। तो आपने जो मैं आज ब्लॉग डालने वाली हूँ परसों का, तो उसमें भी काफ़ी बारिश हुई थी। संडे को बहुत बारिश हुई थी यहाँ पर, लेकिन उसके बाद गर्मी थी। लेकिन अभी फिर मौसम बहुत ज़्यादा बादल छा चुके हैं। बाहर चेक करती हूँ कहीं बारिश तो नहीं हो गई है, तो आपको भी दिखाती हूँ बाहर का मौसम। चलिए। बादल बोल रहे हैं। तो बाहर छाए हैं काले काले बादल, और इसीलिए उतार लाई हूँ। उतार पे से कपड़े धोए वाले नहीं थे। रूटीन का जो मतलब नाइट सूट वगैरह, जा नहाने के बाद टॉवल वगैरह सुखाते हैं, वही सब था। लेकिन भीग जाते तो दिक्कत तो हो ही जाती। बहुत काला बादल और बोल भी रहा है, तो देखते हैं आज बरसता है या नहीं। खैर देखते हैं। गर्मी को तो कोई राहत है नहीं, बारिश होने से किसी को तो राहत मिलेगी। एनीवेज बने रहिए मेरे साथ कि आगे और क्या क्या करते हैं। समय हो गया है 5:40 और शाम का टाइम है। बारिश बहुत हुई थी दोपहर में, बहुत मतलब बहुत भयंकर वाली। लेकिन उसके बाद हो चुकी है हुमस। बारिश आने से पहले बहुत ठंडी हवा थी। हवा क्या, आंधी ही बोल सकते हैं, इतनी तेज़ थी। ऐसे लग रहा था बादल उड़ जाएंगे, लेकिन बादल नहीं उड़े। फिर आई अचानक से बहुत तेज़ बारिश, और बारिश के बाद हो चुकी है हुमस। बहुत ज़्यादा गर्मी है, और ऐसी गर्मी में अभी तक मेरा फ्रिज ठीक नहीं हुआ है। अब मैंने फिर से फ़ोन किया कंपनी में, उनका फिर से लारा। अभी वो कह रहे हैं कल शाम तक आएगा जी ऑर्डर, डिलीवरी नहीं हुई है। बुधवार को डालेंगे, वीरवार भी हो सकता है। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाकर कंप्लेंट करूँ। आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए कि मैं कहाँ पर कंप्लेंट करूँ। क्या मुझे एलजी ऑफिस में ही दोबारा कंप्लेंट, जो इनकी हेल्पलाइन नंबर 18 कुछ दिया हुआ है उसी पे ही दोबारा कंप्लेंट करूँ। 2 बार तो हो चुकी है। परेशान हो गई हूँ मैं। पैसे देकर भी जब काम नहीं होता है तो बहुत दुख होता है, और ऊपर से गर्मी, डेली का कुछ ना कुछ ख़राब हुआ जा रहा है। कितनी सब्जी बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा, और बार बार बनाते जाओ गर्मी में, बहुत बुरा हाल है। खैर बने रहिए मेरे साथ। घिया की सब्ज़ी बनाने की सोच रही हूँ। ये भी सोच रही हूँ कि पाइया ही बना लूँ आधा किलो के बजाय, क्योंकि एक कटोरी भी बची और ख़राब तो होगी। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। आज मैं बहुत 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 दुखी हूँ। शक्ल से लग नहीं रही होंगी ना, क्योंकि शाम के बज चुके हैं 7:15, और फ्रिज मेरा ठीक नहीं हुआ। और पूरे 8 दिन हो चुके हैं बार बार नीचे जाना, बर्फ़ मांग के लाना, और मेरी दाल सब्ज़ी सब ख़राब हो रही है। कितनी बनाऊँ कितनी छोड़ूँ समझ में नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है कि गर्मी के मौसम में कूलर फ्रिज ख़राब हो जाए तो बहुत मुश्किल है। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लारे पर लारा, इतने लारे कौन लगाता है भाई। बुधवार से लेकर आज मंगलवार तक 7 दिन हो चुके हैं कंपनी में कंप्लेंट, और 2 बार हो चुकी है। अभी भी मैडम से बात की, वो फिर कह रही है मैडम कल शाम तक आपका ऑर्डर आएगा, उसके बाद हम वीरवार तक लगाएंगे। ऐसे लग रहा है घर छोड़ के भाग जाओ। सच बताऊं तो पिछले 7 दिन से कहीं जाने लायक भी नहीं रहे हैं हम कि घर छोड़ कर ही चले जाएँ, क्योंकि पता नहीं है ना किस टाइम कंपनी वाले आ जाएँ फ्रिज ठीक करने के लिए। तो बहुत परेशान हूँ मैं। मुझे क्या किया जाए। दूध रोज़ ख़राब हो रहा है, दही अच्छे से जम नहीं रही है, क्योंकि जो अपने आप जम जाती है उसमें अगर जाग लगा दो फिर वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। आज 1 किलो दूध वेस्ट हो गया। वैसे तो बोल रही है कि मीठा सोडा डालने से ठीक रहता है, लेकिन फिर भी कितना, क्या करूँ। सब्जियों का क्या करूँ, चलो दूध तो बचा लूँगी मैं। आटे का क्या करूँ। हर बार तो हाथ नपा तोला नहीं रहता है कि हम 1 पेड़ा भी ना बचे, 2 पेड़े भी ना बचे, या 1 कड़छी सब्जी की भी ना बचे। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। थक चुकी हूँ मैं, बहुत दुखी हूँ। लग ही नहीं रहा। बस सब लोग ये सोचते हैं कि ये अकेली है, इसको कोई टेंशन नहीं है, ना बच्चे हैं, ना ससुराल में रहती है, तो क्या फ्री माइंड है, क्या खर्चा है और क्या टेंशन है। कोई मुझसे पूछ के देखो कि कितनी परेशान हूँ।